Hi learners, this is your super educator Shipra Mishra and welcome back to the channel. So if you're here on this channel, I'm sure that you are here with us to crack CUCET. So अभी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि CUCET इंपॉर्टेंट क्यों है और ये है क्या और क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं कि मैम मुझे कैसे पता चले कि मुझे CUCET करना है या नहीं। क्या मुझे सच में CUCET करना है? क्या CUCET करना इंपॉर्टेंट है? क्या ये एग्जाम दिए बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये पेपर देना है? इसके लिए मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड लेकर आई हूँ, जिसके अंदर इस पूरे वीडियो के थ्रू आप ये पोजीशन के अंदर होंगे कि ना तो सिर्फ आप ये समझ पाए कि CUCET आपको देना है या नहीं, इनफैक्ट आप ये भी क्लियर कर पाएंगे कि बाकी और कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनमें आपको अपियर होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मेरे बैचेस लाइव हो गए हैं, आप आ सकते हैं वहां पर और मेरे साथ में CUCET की प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो CUCET को क्रैक करने के लिए, तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी CUCET, जहां पर हम लोगों के बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं और आपको पता है बहुत सारे एजुकेटर्स जो है यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं, टॉप एजुकेटर्स। तो चलो फटाफट से पहले ये जान लेते हैं कि हमारी स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या होने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो देखो। ऑल राइट, सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग के लिए क्या है? सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है ये जानना कि CUCET एक एंट्रेंस एग्जाम है, एक एंट्रेंस टेस्ट है। दैट मीन्स आपको किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो यू विल हैव टू पास दिस। पहले क्या होता था, पहले आपको मेरिट के बेसिस पे एडमिशंस मिलते थे, अब ये चीज चेंज हो गई है। अब आपको मेरिट के बेसिस पे एडमिशंस नहीं, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे एडमिशंस नहीं मिलेंगे, इसके एडिशन के अंदर आपको एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, आपके CUCET को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है पार्ट ए जो कि सब लोगों के लिए कॉमन है, और एक है पार्ट बी जो कि सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक है। तो आपका जो भी डोमेन है आप उसमें ये इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसमें से आएंगे। ये मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इसमें आपका डोमेन क्लियरेंस जो है या क्लैरिटी जो है वो होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से स्ट्रीम को आगे कंटिन्यू करोगे, या आप क्या स्ट्रीम से आगे अपने बैचलर्स करने वाले हो। आई नो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे मैम, हमने ऑलरेडी 11th एंड 12th इससे दिया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आगे चल के स्ट्रीम चेंज करते हैं। आपने कॉमर्स लिया था अभी और अब आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, आप ह्यूमैनिटीज में स्विच करना चाहते हो। आपके पास साइंस था बट अभी आप ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहते हो, तो आप इस तरीके से स्विच कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका स्ट्रीम आगे चल के कौन सा रहने वाला है। जैसे ही आपने ये आपका पहला स्टेप होगा, जैसे ही आपने ये कर लिया तो अब आपको क्या करना है, यू आर श्योर कि आपके पास में जो 12th में स्ट्रीम है वही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने जैसे ही ये पता कर लिया, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनानी है, और ये लिस्ट किस चीज की बनानी है? यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द कोर्सेज दैट यू आर विलिंग टू गो फॉर। आपके बैचलर्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप करना चाहते हो, तो जिस भी कोर्स के लिए यू विलिंग कि मेरे को ये कोर्स करना है, उसकी एक लिस्ट बनाओ। अपने ऑप्शंस को ओपन रखो, क्योंकि जब आप अपने ऑप्शंस को बहुत ही ज्यादा रिजिड कर देते हो तो आपके पास में कॉलेज ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं और प्लान बी रेडी नहीं रहता। जब आप 12th से बाहर जाते हो आपको हर एक चीज के लिए हमेशा प्लान बी रेडी रखना चाहिए। सो मेक अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज दैट यू आर विलिंग टू परस्यू ये स्ट्रीम से। जैसे ही आपने लिस्ट बना ली है कोर्सेज की, तो अभी आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि ये जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज कौन कौन से यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं। मतलब अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड कॉलेज। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ऑलरेडी अपने कॉलेज को सोच चुके होते हैं कि ठीक है मैं इस कॉलेज में जाऊंगा। I would still want you to please never skip this I think step,
क्योंकि अगर आप ये इस चीज को स्किप कर दोगे एंड यूल बी लाइक कि नहीं मुझे तो डीयू में ही जाना है, जेएनयू में ही जाना है, बीएचयू में ही जाना है, तो देयर कैन बी मैंने जैसे बोला आपको हमेशा प्लान बी रेडी रखना चाहिए। इवन इफ कुछ भी होता है तो यू शुड हैव ऑप्शंस कि मैं यहाँ पर भी जा सकता हूँ। लेट्स बी प्रूडेंट। तो आपको यहाँ पे प्रूडेंसी थोड़ी सी दिखाकर और एक लिस्ट बना लेनी चाहिए आपको कॉलेज की भी, कि आप कौन कौन से ये जो कोर्सेज हैं ये कौन कौन से कॉलेजेस में कराए जाते हैं, तो आप कौन से कॉलेज में जाएंगे और वहां पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपने कॉलेजेस की लिस्ट बना ली है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि ये जो कॉलेज है, लाइक जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किए हैं वो सेलेक्टेड कॉलेज, अब इसमें बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। कॉलेज को सिलेक्ट करने में बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती है। आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके मॉम डैड आपको कहाँ पे एग्जैक्टली भेजना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। थोड़ा ओपनली सोचिएगा। तो जब आप पूरा आराम से सोचते हो कि ये सारे मेरे पास ऑप्शन है, ये मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये मेरे पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनके फीस इतना है, इनका फीस इतना है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है, सारी प्रोज एंड कॉन्स से आपने जब अपने कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया फाइनली कि मैं ये सारे कॉलेजेस, आपके सेलेक्टेड कॉलेजेस जो होंगे, ये सारे सेलेक्टेड कॉलेजेस को चेक कीजिए, मैच कीजिए विद CUCET कॉलेजेस। भाई CUCET ने अपने पास में इतने सारे कॉलेजेस जो रजिस्टर किए हुए हैं, अगर हम CUCET की बात करें तो इतने सारे जो इसके पास में हम कह सकते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड हैं, आप उन्हें मैच करके देखिए। आपने 10 कॉलेज की एक लिस्ट बनाई थी, 10 यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट बनाई थी, एंड देन आपने सोचा कि ठीक है मैं यहीं पे जाऊंगा, मेरे को जो कोर्स करना है मैं यहाँ से वो कोर्स कर सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, वो जो लिस्ट है उस लिस्ट को मैच करना है CUCET के साथ कि क्या CUCET उन कॉलेजेस या फिर वो कॉलेजेस जो है वो CUCET करवा रहे हैं या नहीं। अगर आपका जवाब यस में निकलता है कि ठीक है, आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट। अब आपके ऐसे कॉलेजेस, कुछ तो ऐसे कॉलेजेस होंगे जो कि CUCET वाले होंगे कि जिनके अंदर आपको CUCET देना होगा, और जैसे ही आप CUCET दे दोगे एज एन एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद में आपका वहां पर एडमिशन हो जाएगा। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होंगे जिनके डिफरेंट टेस्ट लगेंगे, हो सकता है कि कोई और टेस्ट हो, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी भी लिस्ट बना लो कि कौन कौन से टेस्ट है इन कॉलेजेस के अंदर। किसी को भी छोड़ना नहीं है, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। ये मत सोचना कि ठीक है ये वाले टेस्ट तो CUCET वाले है ही नहीं तो ये मुझे देनी नहीं चाहिए। तो CUCET की अपने कॉलेजेस की लिस्ट बना दी, आपने बता दिया कि भाई CUCET ये जो है इन सारे कॉलेजेस में चलेगा, मेरे बाकी के जो यूनिवर्सिटीज जो मैंने डिसाइड किए हैं उसके अंदर CUCET नहीं डिफरेंट टेस्ट चलेंगे। आपने इसका बाइफिकेशन कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको तैयारी करनी है CUCET की। आपको CUCET की पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी, जो स्ट्रीम आपने डिसाइड किया था उसकी अब आपको तैयारी करना शुरू करना है। अब आप अपनी तैयारी करना शुरू करोगे एंड इसके बाद में क्या होने वाला है, आप जैसे CUCET की तैयारी करोगे अपने आप आपके डिफरेंट टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम्स देने का यही फायदा होता है। जब आप एंट्रेंस की तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं एक एंट्रेंस की तैयारी के साथ में आपके पास में बाकी पता नहीं कितने सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनके डोर्स ओपन हो जाते हैं। अब आपके पास में वो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी, आप उनकी तैयारी भी कर लो, ऐसा होता है। तो इसीलिए आपने CUCET का एग्जाम अगर दे दिया तो आपको डिफरेंट या इसकी आपने तैयारी कर ली तो डिफरेंट टेस्ट के लिए आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपने ये तैयारी कर ली तो वो अपने आप हो जाएगी। डोमेन स्पेसिफिक तैयारी आपने कर ली है तो डोमेन स्पेसिफिक तैयारी की मदद से आपको सब्जेक्ट एक्सपर्टीज आ जाएगी, और साथ ही साथ में क्योंकि आपने CUCET जो है उसकी तैयारी कर ली है पार्ट ए की, तो कहीं ना कहीं ये वाले एंट्रेंस टेस्ट जो है ये भी क्रैक आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि CUCET आपको देना भी है या नहीं। नाउ ये तो एक ऑप्शन है। इसके अलावा हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, जिन कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो वहां पर CUCET देना ही ना पड़े। जिन कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो सकता है कि वहां पर आपको CUCET का टेस्ट जो है वो देना ही नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी CUCET के पास में रजिस्टर नहीं है, या फिर वहां पे ये वाला एंट्रेंस नहीं चलेगा। तो ऐसे केस के अंदर फिर आपको CUCET नहीं करने की जरूरत है। फिर वो जो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है आप वो दे सकते हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज मेरिट बेस पे भी आपको ले ली, तो आप वो मेरिट बेस पे भी वहां पर क्रैक कर सकते हो। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है।
तो अगर आपने जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाए हैं वो CUCET के साथ मैच नहीं करते, तो अब आपको ये देने की कोई जरूरत नहीं है, ये कंपल्जन नहीं है। ये कंपल्जन केवल उन्हीं यूनिवर्सिटीज के लिए है जो इसके पास में रजिस्टर्ड है। तो वो यूनिवर्सिटीज जो CUCET को अडॉप्ट कर चुकी हैं वो मानती हैं कि CUCET का अगर आपने एग्जाम दे दिया तो उनके पास में आपका एंट्रेंस टेस्ट उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, केवल उनके लिए CUCET देना कंपलसरी होगा, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए वो करना जरूरी नहीं है। तो ये कोई यूनिवर्सल पेपर नहीं हो रहा है कि सारे बच्चों को ये करना है। अगर आप किसी XYZ कॉलेज में जाना चाहते हैं जहां पर आपको इस एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत नहीं है, तो अब आप अपने मेरिट के बेसिस पे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि CUCET जो है आपको आपके कॉलेज में चाहिए भी या नहीं। अगर चाहिए तो आपको पता है कि आप बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं जिसके अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। अपने आप इसकी तैयारी करने के साथ में जो भी आप एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसकी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि CUCET में सब कवर्ड है, तो अपने आप वो तैयारियां हो जाएंगी। अब इसके साथ साथ मैं आपको और चीज बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्स जो होते हैं मेडिकल के, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं, ये स्पेसिफिक फील्ड वाले हैं। तो ये स्पेसिफिक फील्ड वाले एग्जाम्स हैं जिनका CUCET का एग्जाम नहीं लगेगा, जैसे कि लॉ। अगर आपको लॉ करना है और अगर आपको NLUs चाहिए तो आप CUCET का पेपर नहीं दोगे। अगर आपको लॉ करना है, आपको NLUs चाहिए, तो उसके लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट है जिसे हम क्लैट कहते हैं। जो भी बच्चा करना चाहता है उसे ऑलरेडी पता होता है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी ऑलरेडी हो जाती है उसको लेकर। सेम जैसे हम IIT वाला देखते हैं, IIT JEE, तो ये अपने आप में एक अलग सा पेपर है जो आपको देना पड़ेगा इंजीनियरिंग के लिए। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आप IIT के लिए अपियर हो रहे हैं, आपको CUCET के लिए अपियर होने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बैचलर्स करना चाह रहे हैं, आप बैचलर्स करना चाह रहे हैं, आप इंजीनियरिंग का जो अपना जिसके लिए स्पेसिफिक एग्जाम बनाया हुआ है आप उसको देना चाहते हैं, आप बिल्कुल इसको दीजिए। ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है उसको, कॉम्प्लीमेंट्री है सिर्फ। आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप इसकी एडिशन के अंदर बैचलर करना चाहते हैं साइंस के अंदर, तब आप CUCET दे सकते हैं। पर स्पेसिफिक है तो आपको ये देना पड़ेगा, जैसे कि मेडिकल में भी होता है। कोई भी एग्जाम जिनके लिए स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम्स डिसाइडेड हैं, कोई भी एग्जाम जिनके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हुए हैं, उनके लिए आपको CUCET की प्रेपरेशन करना जरूरी नहीं है, बिकॉज आप उनके लिए इनकी प्रेपरेशन करते हो, जैसे कि मेडिकल के लिए नीट की। तो वो आपको यहां पर करने की जरूरत नहीं है। तो स्पेसिफिक फील्ड में अगर स्पेसिफिक एंट्रेंसेस मेंशन्ड है तब आपको CUCET की तैयारी करना जरूरी नहीं रहेगा। तो अब आपको पता चल गया कि आप कैसे ये फाइंड आउट करोगे और कैसे आप लिस्ट ऑफ कोर्सेज बनाओगे। अब आपको एक लास्ट टिप मैं ये देना चाहती हूं कि CUCET को तो हम संभाल लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बैचेस भी करेक्ट टाइम पे शुरू कर दिए हैं। आप हमारे साथ पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हो, आपको बेस्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, सब हो जाएगा। बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं उनकी तैयारी भी आप CUCET को ज्वाइन करके कर सकते हो, क्योंकि यहां पर भी कहीं ना कहीं सिलेबस लगभग सेम होता है। आप पहले सिलेबस मैच कर लीजिए, फिर आपको लगता है कि हाँ ये है, तो आप वहां यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके एडिशन के अंदर बाकी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स कब आ रहे हैं, एग्जाम कब लगेगा, इसका भी आपको एक लिस्ट बना के रखना चाहिए कि ये सारे एग्जाम के फॉर्म्स इन दिनों में आएंगे और इनका जो एग्जाम है ये इस दिन में लगेगा। करते हैं तो आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यू कैन इंटरैक्ट विद एजुकेटर्स। आपको लाइव पोल सेशंस भी देखने को मिलेंगे जहां पे आप अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। आपको बता देती हूँ कि 3 मंथ्स का प्राइसिंग है 3333। ये जो है इस आपको यहाँ पर ये प्राइस पे करना पड़ेगा। तो अगर आप CUCET के लिए प्रेपरेशन करना चाहते हो, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा कोड है SDC लाइव। ये जो कोड है, इस कोड को लगाकर आपको इसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप 10% डिस्काउंट के लिए इस कोड को लगा सकते हो। तो ये अमाउंट में से SDC लाइव की मदद से 10% अमाउंट लेस हो जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको बता देती हूँ कि मेरा बैच जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हो। CUCET पार्ट A बैच लॉन्च हो चुका है 23 फरवरी से। मैं आपको वहां पर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और बाकी सारे टीचर्स भी हैं। पार्ट B जो है वो बैच लॉन्च हो चुका है साइंस के लिए, जहां पर आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ाया जाएगा।
दैट्स इट। ये 3 महीनों के अंदर हम लोग चेंज कर देंगे और आपके सपनों से आपको मिला देंगे। ऐसा ही प्रॉमिस लेकर हम चले हैं और ऐसे ही प्रॉमिस के साथ आप भी ज्वाइन कीजिए CUCET, ताकि इससे आपको हम मदद कर पाए आपके सपने पूरे करने के लिए। बट जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कि आपको आप गलती से कुछ ऐसा ना कर दो या फिर आपकी एक अपॉर्चुनिटी स्किप ना हो जाए। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती थी कि किन बच्चों को CUCET देना चाहिए और किन को नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। अगर हाँ तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।